नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। अगर आपकी गाड़ी भी चलते चलते झटके दे रही है तो ये खबर है आपके लिए। अगर आपकी बाइक या कार स्टार्ट होने में नखरे दिखा रही है या फिर चलते चलते अचानक रुक जा रही है तो मैकेनिक के पास जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा खबर सुनते जाइए। जी हाँ, हमारी माननीय केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बड़े ही शांत मन से और क्या भाव देकर कहा है कि सरकार पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल मिला रही है, यानी कि जो E20 फ्यूल आपको मिल रहा है, वो अभी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके पुख्ता जो रिजल्ट हैं वो अगले साल तक आएंगे। मतलब वाह, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितनी अच्छी लाइन कही है। और ये सुनने के बाद अगर आपको ताली बजाने का मन कर रहा है तो जोरदार तालियां हो जाए, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए, क्योंकि मतलब करोड़ों की भारतीय गाड़ियां जिसे हर भारतीय अपने खून पसीने की कमाई से खरीदता है, EMI और लोन दे देकर खरीदता है, और हम अब भारत सरकार के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने का जरिया हो चुके हैं। मतलब आप और हम आम नागरिक नहीं हैं साहब, अब हम इस लैब के एक मतलब समझ लीजिए कि एक लैब के सफ़ेद चूहे हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट या इस एक्सपेरिमेंट के पीछे आम आदमी कितना मजबूर है, उसकी जेब कैसे काटी जा रही है और सरकार के इस अजीबोगरीब तर्क में कितना सच्चाई है। और वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज इस दर्द से आप गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, और हर भारतीय गुजर रहा है जो EMI देकर बचत कर कर गाड़ियां लेता है। चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि खेल कितना बड़ा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें चिंता जताई गई थी कि सरकार जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रही है उससे गाड़ियों के इंजन कबाड़ होते जा रहे हैं। वक्त से पहले ही गाड़ियों की माइलेज घट रही है, इंजनों में जंग लग रही है, और एक आध वीडियो तो आपने देखा होगा कि फ्यूल टैंक के पास चींटियां मंडरा रही है। यानी कि आम आदमी पेट्रोल भरा भरा कर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाए या फिर अपने माइलेज की ऐसी तैसी कर दे, समझ में नहीं आ रहा है। और कोर्ट में इस याचिका की जब सुनवाई चल रही थी तो इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया कि, और जो जवाब आया उसने सबको चौंका दिया। नितिन गडकरी जी के मंत्रालय और केंद्र सरकार ने कोर्ट में माना कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा प्रोसेस अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, यानी कि प्रायोगिक दौर से गुजर रहा है, और इसके असली नतीजे और इसका इंजन पर लॉन्ग टर्म जो असर क्या होगा ये अगले साल तक पता चलेगा। अब मतलब हर भारतीय का, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर भारतीय का सरकार से एक सीधा और मासूम सा सवाल है कि हुजूर, जब इसके नतीजे अगले साल आने वाले थे तो पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर इसे अनिवार्य मैंडेटरी क्यों किया गया E20 फ्यूल को? इतनी जल्दी क्या थी सरकार? क्या देश की जनता ने आपको टैक्स इसलिए दिया था कि आप हमारी गाड़ियों को बिना बताए उसको लेबोरेटरी बना दें? भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक और सरकार के एक्सपर्ट्स को ही नहीं पता कि 20% एथेनॉल मिलाने से इंजन का क्या होने वाला है, तो फिर पहला ट्रायल आम जनता की गाड़ियों पर क्यों किया गया? अगर एक्सपेरिमेंट करना ही था तो शुरुआत अपने ऊपर से होनी चाहिए थी, खुद पर ट्राई करते। मतलब जितने भी माननीय सांसद है, मंत्री महोदय है, सचिव है, उनकी जो महंगी गाड़ियां हैं, ऑडी, फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा जैसी गाड़ियां, पहले उसमें एथेनॉल ठूस ठूस कर भरते। जितने भी मंत्रालय है, चाहे वो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खुद गडकरी जी का परिवहन मंत्रालय है, उनकी जो हजारों सरकारी गाड़ियां सड़क पर दिन रात दौड़ती है, उन सरकारी गाड़ियों में पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते। और इतना ही नहीं, मंत्रियों के काफिले के पीछे और आगे जो 10, 12, 15 गाड़ियां घूमती है, पहले उसमें E20 फ्यूल डालकर टेस्ट कर लेना था कि हाईवे पर चलते समय इसमें क्या परेशानियां आ सकती थी और अगले साल तक इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर मंत्रियों की गाड़ियों के इंजन जवाब दे जाते तो उनके पास तो टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई दूसरी गाड़ी का इंतजाम तुरंत हो जाता। उनके पास तो बैकअप है, लेकिन उस डिलीवरी बॉय का क्या, उस ऑटो वाले का क्या, उस नौकरी पेशा मिडिल क्लास आदमी का क्या जो रोज 30 से 40 किलोमीटर बाइक चलाकर अपना परिवार पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है? अगर उसकी बाइक का इंजन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बैठ गया तो क्या सरकार उसे नई बाइक दिलवाएगी या फिर नितिन गडकरी जी खुद आएंगे उसकी बाइक में किक मारने के लिए? चलिए एक नज़र आम आदमी पर भी डालते हैं और अब बात करते हैं आम आदमी की, जो आम आदमी पेट्रोल पंप पर रोज महसूस करता है। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, जेब से 100-105 रुपए प्रति लीटर के भाव से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं। आप पैसे देते हैं शुद्ध पेट्रोल के, लेकिन आपकी टंकी में डाला जा रहा है 20% एथेनॉल, जो कि एक तरह का एल्कोहल है और गन्ने के रस और चावल इत्यादि अनाज इत्यादि से बनाया जाता है।
चलो पर्यावरण के नाम पर हम ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो 2 बड़े झटके आम आदमी को लग रहे हैं अब वो आपको बताते हैं। सबसे पहले माइलेज का, जो गाड़ी जो माइलेज दे रही है वो माइलेज घटना चालू हो गया। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। सीधे शब्दों में कहे तो एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जल्दी जलता है और गाड़ी का जो माइलेज है वो कम होता है। यानी कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अगर आप अपनी गाड़ी में डलाते हैं तो जो गाड़ी पहले 50 और 60 की एवरेज देती थी अब वो 40 और 42 के आसपास सिमट गई है। यानी कि पैसे पूरे लिए पेट्रोल के, लेकिन गाड़ी की माइलेज घटा दी E20 फ्यूल डालकर। और दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो गाड़ियों के इंजन बैठ रहे हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी सामने आने लगा है E20 फ्यूल के आने के बाद। जो गाड़ियाँ 2023 से पहले बनी हुई हैं उनके इंजन E20 फ्यूल के लिए डिज़ाइन किए ही नहीं गए हैं। यानी कि एथेनॉल पानी को सोखता है, जिससे फ्यूल टैंक और पाइपलाइन में जंग जैसी समस्या सामने आने लगे हैं, आजकल देखा जा रहा है। आप ये बताइए सरकार कि आप कबाड़ नीति लेकर आते हैं, पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटाओ कहते हैं। अरे साहब, पुरानी गाड़ियां तो बाद में हटेगी। इस एथेनॉल डालने के बाद तो और इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो हमारी नई नवेली गाड़ियां भी कबाड़ होती जा रही है। मतलब जनता जाए तो जाए, लेकिन पुराना पेट्रोल कहीं नहीं मिलता, जाए कहाँ। नया पेट्रोल गाड़ी झेल नहीं पा रही है, माइलेज दे नहीं पा रही है, इंजन बैठ जा रहा है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि जनता पर्यावरण की चिंता करे या खुद का पेट पाले। एक और सरकार कहती है कि एथेनॉल मिलाने से देश पर जो कच्चा तेल आयात करने का लोड है, जो बिल है, वो कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, हम देश हित में आपके साथ हैं। लेकिन हुजूर, आप देश का पैसा तो बचा रहे हैं, लेकिन अगर एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता बनता है और उससे पेट्रोल का रेट तो कम होना चाहिए। उस बजट का एक छोटा हिस्सा आम आदमी की जेब में क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया जाता? अगर पेट्रोल में 20% सस्ती चीज़ मिलाई जा रही है तो पेट्रोल के दाम भी 15 से 20 रुपये कम होने चाहिए थे। फ़ायदा सारा सरकार और एथेनॉल कंपनियों की बैलेंस शीट में जाए और नुकसान और रिपेयरिंग का खर्च और कम माइलेज का रोना सिर्फ आम आदमी के हिस्से आए। ये कैसा राष्ट्रवाद है और ये कैसा न्याय है? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जब होगी तब होगी, ये तो बाद में देखने का चैप्टर है। लेकिन सरकार के इस एक्सपेरिमेंट वाले बयान से देश के करोड़ों लोगों को डर, उनके मन में डर बैठा दिया है। हम सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि नीतियां बनाएं, पर्यावरण बचाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आम आदमी की जेब को अपनी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी मत बनाइए। अगर आपकी नीतियां इतनी ही परफेक्ट और फुल प्रूफ है तो कल सुबह से देश के सारे गाड़ियों और वीआईपी गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ E20 या E100 फ्यूल ही डलना चाहिए। जनता भी देखे कि अगर आपकी गाड़ियां बीच सड़क पर हाँफेगी तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी किस दर्द से गुजर रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सरकार से क्या मांग है ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।